भारतीय संस्कृत में उपवास की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमारे ऋषि मुनियों के पास अपने शरीर को साधने का ज्ञान था, शरीर को स्वस्थ और दीर्घायुष्य रखने की जानकारी सर्वाधिक थी। आयुर्वेद, सारे वेद इसी के बारे में बता रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनमितः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य रक्षणम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर साधन है तो इसलिए क्या कहते हैं, पश्येम श्रद्धा शतम, जीवेम श्रद्धा शतम, श्रुणाम श्रद्धा शतम, प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, अधीना श्याम श्रद्धा शतम, भूयश श्रद्धा शता। ये मंत्र है वेद का। 100 वर्ष तक देखें सुने, वाक शक्ति हमारी बन रही रहे, स्वावलंबी बनी रहे, और यही नहीं, भुवस्स श्रद्धा शतात, अगर ऐसा है तो इससे भी अधिक हम जीवित रहें। आज इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही है, ऑटोफैजी की बात हो रही है। हमारे यहाँ लोग कुछ ऐसे आते हैं जो अपने पढ़ा लिखा कहते हैं, वो हमें बताएंगे कि आजकल मैं 16 घंटे को उपवास कर रहा हूँ, एक टेक्निक आई है इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या बताऊं मूर्खों को, क्या बताऊं? इतने वर्षों से मैं अध्ययन करने के बाद में अपना कार्य कर रहा हूं। जई बार खाना तई बार जाना के सिद्धांतानुसार प्रातः 9 बजे और सायंकाल 5 बजे 2 बार खाइए और 2 बार सोच के लिए जाइए, इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। यही इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आती है, ये आंतरिक उपवास जब बन करके आ जाता है, तब लोग समझ जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल मैं कर रहा हूं। ये बीमारी है भारत की, ये खत्म नहीं हो सकती। बाहर से कोई चीज आयातित होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, और हमें उपदेश देने आते हैं मूर्ख कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूं। प्रातः 9 बजे, सायंकाल 5 बजे, हर एक पर एक जैसे नियम लागू नहीं होते। आप कहो सभी 16 घंटे को उपवास करें, इसमें 16 घंटे अपने आप ही हो जाते हैं। एक बार भोजन 9 बजे कर दिया, एक बार 5। हमारे तो रिश्तेदार, हमारे मामा हैं, और सुबह 9 बजे 8-9 बजे उन्होंने लिया और सायंकाल 5 बजे ले लिया, 2 ही बार खाते। 85 वर्ष की आयु हो, फिट है। एक तो एक बीमारी है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी सुभक्षण शुरू हो गया, सुनते सुनते आज ही जा गया, तो इस पर बोलना पड़ रहा है। क्या है? अब कोई कुछ बोल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, खूब इस समय चर्चाएं चल रही इस पर, ऑटोफैगी, इंटरमिटेंट। अरे तुमने पहले जाना ही नहीं कुछ, अपने आंख कान खोले ही नहीं, बाहर के मुंह से सुन लिया, उसको नोबेल मिल गया, उसको नोबेल मिल गया। नोबेल तो वो लोग देते हैं तो उन्हीं को देंगे जाकर के, हमारे ऋषि मुनियों को तो नहीं दे देंगे। यहां तो सारा भंडार है इसी चीज का। दोष संचय हो जाते हैं, विजातीय द्रव्य कहा गया उनको, फॉरेन मैटर्स कहा गया। तो ऑटोफैगी क्या है? वो वही चीज है, जब आदमी उपवास करेगा तो जठराग्नि, जो जठर रस होते हैं, 13 प्रकार की अग्नि बताई गई शरीर के अंदर, जठर रस होते हैं। अगर भोजन होगा तो भोजन को जठराग्नि पचाएगी, अगर भोजन नहीं है तो शरीर के दोषों को नष्ट करने लगती है, जलाने लगती है। जैसे हम आहुति डालते हैं, हवन करते हैं, सारे वायुमंडल को हम फिट स्वच्छ कर देते हैं, ठीक वैसे ही प्रत्येक सेल, प्रत्येक कोश का ऑटोफैजी का मतलब है स्वभक्षण। अपने अंदर, अपने खाने नहीं लगती स्वभक्षण, मतलब अपने अंदर जो विकार है उसको नष्ट करने लगती है, ये ऑटोफैजी। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कह दिया। आयुर्वेद ऋषि कह रहे दोष संचय अगर हो गया है तो व्याधिनाशाय लंघनम, लंघनम परमम औषधम, ये इसके बारे में कहा है। तो उसमें क्या होगा, जब कुछ भी अंदर नहीं पचाने के लिए होगा तो दोषों का वो खाने लगेगी, दोषों को नष्ट करने लगेगी। बस ये है, इतनी सी बात है। अब कब शुरू होती है? हमारे गुरुजों ने लंबे लंबे 40-40 दिनों के उपवास किए। उपवास पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उपवास पर उन्होंने हजारों रोगियों को उपवास कराया। उपवास पर उनकी चिकित्सा पुस्तक है। तो इसमें ऐसा नहीं कुछ नया कहीं आ गया, लेकिन हमारे इन लोग
चर्चा नहीं हो रही इनकी। एक और मैं डॉक्टर जानता हूं, और इस समय जब भी उनके हर सेंटेंस में विदेशी डॉक्टर होता है, हर सेंटेंस में विदेशी डॉक्टर का नाम लेंगे। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। बीमारी है, बीमारी उनको है कि विदेशी डॉक्टरों के नाम लेने की बीमारी। और नेचुरोपैथी क्या है? आयुर्वेद की एक पगडंडी है, आयुर्वेद से निकली हुई एक गली है, एक कहना चाहिए एक छोटा सा रास्ता है। आयुर्वेद नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है। आयुर्वेद के बारे में कहने में क्यों छाती फटती है? सारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने इतना कह दिया, इतना बता दिया है, जो आदमी जीवन समाप्त हो जाएगा, नहीं ज्ञानार्जन कर पाएगा। तो ये सब चीजें हैं, इन पर कई बार कोफ्त भी पैदा होता है। क्षुब्ध होता हूं, विदेशी लोगों का नाम ले लेकर के ठगते हैं लोग। इंटरमिटेंट, ऑटोफैगी, इंटरमिटेंट बहुत आते हैं मूर्ख टाइप लोग। उनका मुंह देखता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारी ऑटोफैगी और तुम्हारी ये इंटरमिटेंट क्या करने वाली है। एक जैसे नियम सब पर नहीं लागू होते हैं। पुनरावृत्त कर रहा हूं इसकी सोच समझ करके। हर व्यक्ति पर अलग अलग नियम लागू होते हैं। 14 घंटे तो मैं पता नहीं कब से उपवास करता चला रहा हूं। मैं उधर, हमारा 8-9 बजे प्रारंभ होता है, 8-9 के बीच मैंने इधर लिया, उसके बाद 7 बजे तक आसपास तक हमारा समाप्त हो गया। 11 वर्षों तो ज्यादा प्रमाण है सबके हमारे सामने। प्रधान भोजन दोपहर का, जबकि फलाहार ही शाम को होता है। 14 घंटे तो हमारा रोज ही हो रहा है। हमें बताने चले ऑटोफैगी इंटरमिटेंट, तो यह है ऑटोफैगी इंटरमिटेंट। कोई भी करेगा, 2 बार खाइए और 2 बार सोच ले जाते रहिए, शरीर में विकारी नहीं बने। अब खाने में क्या खाना है तो ऐसे नहीं बताया जा सकता है कि श्रम साध्य काम कर रहा है, अधिकारी है, कुर्सी बैठ कर काम कर रहा है, बाबू है, किस पर वर्कलोड ज्यादा है, कौन सा शारीरिक श्रम ज्यादा है, किसका मानसिक श्रम ज्यादा है, कौन खाली ऐसे पड़ा पड़ा जमाता है, कोई रुग्ण व्यक्ति है, रोग में कौन कौन से क्या है, तो हर एक पर उसका आहार क्या होगा, ये बड़ा विज्ञान है। ऐसे नहीं बताया जा सकता कि खाली इसमें वीडियो बना के बता दिया जाए और सब लोग करना शुरू कर दो। हमारे बस की बात नहीं। जो बताने वाले हैं बताएं, बना रहे हैं लोग ऐसे। वीडियो देख देख करके लोगों को भी दिमाग खराब हो रहे हैं। वीडियो देख करके आते हैं, यहाँ पर जितने आते हैं डॉक्टरों के पास घूमेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर आएंगे, फिर अपना ज्ञान बखारेंगे। वो कहाँ से मिलेगा ज्ञान? वीडियो वाले ने कितने वीडियो देखे, उसका कहाँ कहाँ से उसने चोरी चपाड़ी करके उसने बनाया। जिनका अधिकार नहीं वो वीडियो बना रहे हैं। और रसोई वाली हैं जो टिप्स दे रही हैं, वो बता रही हैं कि इसमें है, इसमें है, इसमें इम्यूनिटी बढ़ती, नाश मार देते हैं वो लोग भोजन को बारे में। उनको लोग फॉलो करते हैं। वाह वाह, क्या बताया क्या बताया। खूब देखता रहता हूं, खूब देखता हूं। ऐसी वाहवाही होती है तो जैसे बताने वाले वैसे समझने वाले। ये बड़ा सोचनीय है, विचारणीय है और चिंतनीय है। प्रबुद्ध वर्ग के लिए चिंतनीय है और चिकित्सकों के लिए तो विशेष रूप से।